So today's our main topic is रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को समझते बेटा, एक्चुअल में है क्या। रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोल सकते हैं या रिएक्शन भी बोल सकते हो। ओके, जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को ब्रॉड टर्म में हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता है, जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट को हम रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच कैन बी रिवर्स्ड, जिसको हम रिवर्स कर सकें, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आ सके। और ये ऐसा भी नहीं कि भाई एट द फाइनल स्टेज और एट द इनिशियल स्टेज, कहीं पर भी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप उस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आ सकते हो। लिखो, ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में बी डिफाइंड as a process which can be reversed at any instant of time, such reactions, जो ऐसी रिएक्शन होती है ना बेटा, सच रिएक्शन और प्रोसेस टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। These are infinitesimally slow reaction. These are infinitesimally स्लो रिएक्शन, यानी कि इनफाइनाइटली स्मॉल है ना, स्लो रिएक्शन है। वेरी वेरी स्लो रिएक्शन होते हैं। जैसे कि मैं एक आपको थोड़ा सा फिजिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये एक हमारा सिस्टम है ना, उसके अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है ना, और ये पिस्टन ऊपर नीचे आ जा सकता है। मान लीजिए इसके अंदर कुछ सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की नेचर हमें नहीं पता कैसा, वो कैसा भी है जैसा है, उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। वो इंटरनल प्रेशर किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कुछ लग रहा होगा, इसके ऊपर ये भी लग रहा होगा। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो पिस्टन यहाँ पे रुक जाता है एक जगह पे, है ना, यहाँ पे रुक गया। अब अगर मान लो मैं एक सैंड का या कोई भी पार्टिकल छोटा सा इसके ऊपर रखूं, बिल्कुल छोटा सा, तो इसको क्या महसूस होगा, बहुत ही थोड़ा सा प्रेशर इधर इंक्रीज हुआ है, तो पिस्टन बहुत ही थोड़ा सा नीचे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये नीचे आया है ना। और अगर मान लो मैं इसको रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो ये क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। यानी कि मैंने इस प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना लिया कि भाई उसको वापस किया जा सके एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे। फिर क्या किया, मान लो एक रख दिया था, एक और मुझे यहां तक लाना है पिस्टन को, है ना, मुझे यहां तक लाना है। तो यहां तक लाने के लिए मैं दो तरीके अप्लाई कर सकता हूँ, या तो मैं एक एक सैंड पार्टिकल रखता जाऊं धीरे 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 धीरे, है ना। कितना टाइम लगेगा यहां तक आने में, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस टाइप से जो मैं आऊंगा ना, ये जो प्रोसेस होगी ये मेरी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल रिएक्शन में खास बात क्या है वो ये देखो, हर पॉइंट पे, जैसे मान लो मैंने एक सैंड का पार्टिकल रखा, तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर ये थोड़ा सा ज्यादा हुआ था, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, थोड़े से ही टाइम के बाद में दोनों प्रेशर बराबर हो गए, पिस्टन रुक गया। यानी कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर, जेंटलमैन, इंपॉर्टेंट बात है ना। दूसरा, दे टेक इनफाइनाइट टाइम, है ना, इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, दे आर इनफाइनाइटली स्लो रिएक्शन। ओके, दीज आर इनफाइनाइटली स्लो रिएक्शन है ये। ओके, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, या ऐसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, राइट। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस को देखते हैं। इरिवर्सिबल में क्या होता है, जैसे रिवर्सिबल में तो हमने देखा कि सिस्टम वापस उसी जगह पे आ जाएगा, है ना, उसी स्टेट में आ जाएगा अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में ड्राइविंग फोर्स को कर देता हूं। तो जो हमारी ड्राइविंग फोर्स है ना, जो हमने जो फोर्स लगाई, अगर मैं उसको हटा लूं या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं, है ना,
तो क्या होगा, पिस्टन वापस वहीं पे आ जाएगा, यानी कि सिस्टम मेरा उसी स्टेट में आ गया। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होता है, इसके ऊपर मैंने इतना बड़ा वेट रखा, इतना बड़ा वेट रखा, धड़ाम से ये नीचे आके गिरा एकदम ऐसे, ठीक है। जैसे ये एकदम से आके नीचे रुका ना, तो इसको यहाँ आने में कुछ ही टाइम लगा, है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यहाँ पूरा पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया। और जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, तो आप देखना, ये जैसे मैं इसको हटाऊंगा ना, तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, लाइक दिस लाइक दिस। और ये कोई जरूरी भी नहीं है कि यहाँ पे आके रुके, हो सकता है ये यहाँ पे आके रुके इनिशियली, फिर ये हो सकता है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ आने में इसको काफी टाइम लगेगा। सो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ओके, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। So irreversible reaction are those reactions which cannot be reversed at each instant of time. They are very fast reaction, okay, they cannot be reversed. इसका जस्ट उल्टा लिख देंगे हम। इसमें क्या होगा irreversible में, irreversible में P external is not equal to P internal, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तभी तो वो यहाँ तक आएगा, है ना, एकदम से फटाक से, अदरवाइज वो नीचे नहीं आएगा। सो P एक्सटर्नल विल नॉट बी इक्वल टू P इंटरनल, राइट। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम फाइंड आउट करेंगे वर्क डन, वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन की अमाउंट कितनी है। पहले हम फाइंड आउट करेंगे इरिवर्सिबल में, फिर हम फाइंड आउट करेंगे रिवर्सिबल में। सो वर्क डन इन इरिवर्सिबल, और वो भी कौन सी, इरिवर्सिबल। अब आइसोथर्मल ले सकते हो इसके साथ साथ, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो भाई, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस 4 तरह की होती हैं, अगर आपको बताएं, रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। एक होती है आइसोथर्मल, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, आइसोथर्मल प्रोसेस जो कि सेम टेम्परेचर पे होंगी। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, सेम टेम्परेचर पे जो होती है वो आइसोथर्मल। दूसरा आइसोबारिक, जैसे ही नेम से पता है, नेम से पता लग रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, सेम प्रेशर होगा, ओके। और थर्ड वन होगा आइसोकोरिक, है ना, उसमें क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में देखो इसमें सेम टेम्परेचर है तो डेल्टा टी इक्वल टू 0 होगा, चेंज इन टेम्परेचर 0। अगर सेम प्रेशर है तो डेल्टा पी इज 0। आइसोकोरिक में सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, तो डेल्टा वी इक्वल टू 0। और लास्ट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें क्या होगा, इसमें हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम और टू द सिस्टम इज 0, ओके, यानी कि चेंज इन हीट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। जो हीट अंदर मान लो रिएक्शन में रिलीज हुई है ना, तो सिस्टम के अंदर ही रहेगी, ठीक है, अंदर रहेगी तो टेम्परेचर को चेंज करेगी, है ना। तो इस टाइप की प्रोसेस होंगी एडियाबैटिक। अब ये सारी की सारी मेरी रिवर्सिबल भी हो सकती हैं, ये मेरी इरिवर्सिबल भी हो सकती हैं। ब्रॉडली 2 टाइप, उसके कैटेगराइजेशन ये हो गए। तो टोटल 8 तरह की प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, टेम्परेचर बीइंग कांस्टेंट। चलिए, जैसा कि हमें पता है कि भाई जो हमारा W होता है ना, वो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्योंकि इस पिस्टन में कुछ फोर्स लग रही है और वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे ये जो फोर्स है ये किसके बराबर होगी, प्रेशर की टर्म में अगर हम निकाले, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स किसके बराबर हो गई, P इंटू ए। तो यहाँ पे F की जगह पे मैं प्रेशर अप्लाइड ऑन द पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द पिस्टन, जो वो पिस्टन का एरिया है, ऐसे फोर्स लग रही है उतने एरिया पे, इनटू में दिस डिस्टेंस, मान लो ये L डिस्टेंस है ना, L डिस्टेंस मान लिया, ओके। तो ये हो गया आपका P, और A इंटू L क्या है, दिस इज वॉल्यूम। तो W क्या होता है बेसिकली, अगर देखा जाए W इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यानी कि अगर मान लो पिस्टन मेरा मूव कर रहा है, ठीक है, W को मैं यहां से निकालूंगा, P इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव वाली और चीज देख लो बेटा, इसमें क्या हो रहा है। अच्छा ये बताओ, ये जो वॉल्यूम है ये चेंज होती है ना,
एरिया तो हमारा कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा एल है, तो ये डेल्टा वी होगा बेटा, वो लेंथ चेंज होती है ना, हाँ चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है। मान लो पिस्टन मेरा पहले ऊपर था फिर बाद में नीचे आया, पहले वॉल्यूम ज्यादा थी बाद में वॉल्यूम कम हुई, सो P इंटू वी टू माइनस वी वन, ये क्या होगा, V2 माइनस V1, ये है कम, ये है लेस, ये है मोर। अगर मान लो कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन अगर हो रहा है तो सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, तो ये कैसी क्वांटिटी आएगी, ये नेगेटिव आएगी, है ना, तो नेगेटिव का तो कोई सेंस बनता नहीं है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, है ना, हाँ तो हमेशा इसके आगे नेगेटिव साइन लगेगा यहाँ पे ऑलवेज, ये एक चीज हम लेके चलेंगे नेगेटिव साइन, राइट। सो W इज इक्वल टू P क्या है, P एक्सटर्नल है, ये P एक्सटर्नल प्रेशर, ओके, जो हमने जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, इनटू में V2 माइनस V1, यानी कि फाइनल स्टेट में वॉल्यूम, इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू आवर वर्क डन। और ये वर्क डन पता है, अगर मैं ये हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये थोड़ा थोड़ा चेंज नहीं हुआ है, ये जो चेंज है यहाँ पे डेल्टा V, इट इज डेल्टा V, इट इज नॉट dV, dV नहीं लेंगे हम यहाँ पे, dV तो स्मॉल चेंज होता है ना, यहाँ पे बड़ा चेंज है, एकदम से वो नीचे आया है। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम आ गया ये, ठीक है, राइट। और जब सिस्टम एक्सपेंड होगा तो हमें लगेगा कि सिस्टम जो है ना वो एक्सपेंड हो रहा है, मतलब सिस्टम काम कर रहा है, हाँ, तो ये जो वर्क डन है इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि जब सिस्टम कंप्रेस हो रहा है, यानी कि कंप्रेशन वर्क जो होता है ना, W कंप्रेशन, वो हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, और W एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, जो भी वर्क डन आएगा एक्सप्रेशन यही होगी, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू में V2 माइनस V1, ठीक है, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, ठीक है। अगर मान लो एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन में V2 क्या होगा, V2 ज्यादा होगा, ठीक है, ये क्या होगा, कम होगा, तो एक ऐसी क्वांटिटी आएगी पॉजिटिव, ये आगे हो गया नेगेटिव। तो आईपीसी क्या बोलती है कि भी जब सिस्टम वर्क डन करेगा, जो भी W आए, मान लो कि वो 10 जूल आया फॉर एग्जांपल, वर्क डन बाय द सिस्टम 10 जूल आया, तो आईपीसी कहती है वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम इज टेकन ऑलवेज, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है, लास्ट में जो वैल्यू आएगी, साइन कन्वेंशन है बेटा ये, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है, कंप्रेशन वर्क जो होगा वो पॉजिटिव, और जो एक्सपेंशन वर्क है, हाँ, ये ऐसा क्यों लिया, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव क्यों लिया गया, क्योंकि देखो जब सिस्टम वर्क करेगा ना, कुछ काम करने के लिए एनर्जी यूज करेगा, तो उसकी एनर्जी लेस होगी, है ना, तो एनर्जी लेस तभी होगी जब वो वर्क नेगेटिव हो, ठीक है ना, और वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इसका मतलब सिस्टम के अंदर कुछ एनर्जी भर जाएगी, फिलअप होगी, एड ऑन होगा, तो उसको ऐड करने के लिए पॉजिटिव साइन लिया गया, ये याद रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम इज, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, मतलब कुछ ना कुछ खर्च होती है, तो सिस्टम की एनर्जी कम होती है, नेगेटिव लिया जाएगा, ऑन द सिस्टम एनर्जी फिलअप होती है, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है, बाकी एक्सप्रेशन यही रहेगी, W इज इक्वल टू नेगेटिव P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन हम इसके बाद लगाते हैं, ठीक है, ओके। तो भाई हमने निकाल लिया किसका, इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन, ओके, कंप्रेशन निकाल लिया, कंप्रेशन वर्क, और एक्सपेंशन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ये वैल्यू। चलो वर्क डन हमने निकाल लिया इरिवर्सिबल प्रोसेस में, दिस इज WIR लिख लो। नाउ लेट अस टेक फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस IR हमने लिया है, बुक्स में कैसे लिखा आएगा, नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा, यस यस, वो बताएंगे कि भाई ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आप W निकालो, ठीक है, निकालें रिवर्सिबल के लिए, देखो भाई फॉर एनी प्रोसेस W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V होगा, है ना, ये मतलब एक नॉर्मल एक्सप्रेशन है,
लेकिन अगर मान लो मेरी रिवर्सिबल प्रोसेस है तो मुझे तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, है ना, DW निकालना पड़ेगा मुझे तो एक स्टेप का, है ना, DW1 निकाल रहा हूं। तो प्रेशर एक्सटर्नल, वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, DV, बहुत ही स्मॉल। फिर थोड़ा सा और चेंज करेंगे, फिर मैंने निकाला DW2, फिर क्या है, प्रेशर उतना ही है क्योंकि थोड़ा 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 हमेशा बाहर वाले के बराबर है ना, P एक्सटर्नल इंटू अगेन DV। तो अगर मान लो मैं ऐसे चलता जाता हूं, ठीक है, और एक अच्छा खासा चेंज इन वॉल्यूम आ जाता है, तो ये क्या होगा मेरा टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन द रिवर्सिबल प्रोसेस विल बी इक्वल टू, इन सब का इंटीग्रेशन कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस DW, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल इंटू में DV, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप है भाई, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे लिमिट भी रखनी पड़ेगी, वॉल्यूम कहां से चेंज हुई, मान लो V1 से लेके V2 तक वॉल्यूम चेंज हुई, ठीक है, ओके। तो निकालो भाई इसका, मैं इसका इंटीग्रेशन तो ये आ गया, W रिवर्सिबल हमने लिख दिया, टोटल वर्क डन, सारे वर्क जो ना हमने ऐड कर दिए इसके बराबर हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ये जो P एक्सटर्नल है, अब ये P एक्सटर्नल मेरा P इंटरनल के बराबर है कि नहीं, है ना, बस यही एक चेंज है जो यहाँ पे आया है, ठीक है। नाउ दिस P इंटरनल, इफ द मैटर इनसाइड इज एन आइडियल गैस, अगर मान लो अंदर वो आइडियल गैस है तो क्या होगा, PV इज इक्वल टू nRT, तो प्रेशर क्या होगा, P विल बी इक्वल टू N अपॉन V इंटू में RT, है ना, ये इंटरनल प्रेशर ही है, ठीक है ना, P इंटरनल उस गैस का ही तो प्रेशर है ये, है ना। तो इसको मैं ये यहाँ पे पुट अप कर दूं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट ऑन कर देंगे, कर दीजिए भाई, ये लो, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन 1 वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, हमें ये प्राप्त होगा भाई, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू, क्या होगा, इंटीग्रेशन V1 से V2 माइनस में, हाँ ये वाला, ये माइनस साइन मैं बाहर ले लेता हूँ बेटा, ये वाला, ठीक है ना, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, N बाई वी आर टी इंटू में DV, ऐसे ही है। इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल, यानी कि मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, रिवर्सिबल है और उसके साथ साथ आइसोथर्मल है भाई, क्योंकि उसमें भी हमने आइसोथर्मल लिया था। इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल तो क्या होगा भाई, देन T इज कांस्टेंट, T कांस्टेंट होगा, तो देखो R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, N कांस्टेंट, N यानी नंबर ऑफ मोल, क्वांटिटी एक बार जितनी ली वो अंदर की अंदर ही है, ये सब बाहर ले लेंगे, माइनस NRT बाहर आ गया, अंदर बच गया 1 अपॉन V DV, और लिमिट है V1 से लेके V2, ओके, V1 से लेके V2। 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होता है जेंटलमैन, 1 अपॉन V का नेचुरल लॉगरिथम ऑफ V ये होता है, 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन ln V होता है, और उसकी लिमिट रख दो V1 V2, ठीक है, क्या आ गया, माइनस NRT ln V2, पहले इनिशियल लिमिट माइनस में अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ठीक है, ऐसे हो गया। फिर क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस NRT नेचुरल लॉगरिथम ऑफ V2 माइनस V1, यानी कि V2 डिवाइडेड बाय V1, ऐसे कर सकते हैं। अब इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा नेचुरल लॉगरिथम है, लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.303 से। नेचुरल लॉग को अगर आप log 10 बेस 10 में, इसका बेस e होता है, इसका बेस 10 होता है, इसको जब इसमें कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने कई बार बताया इस चीज को। तो माइनस NRT यहां पे मैं लिख दूंगा 2.303 log ऑफ V2 डिवाइडेड बाई V1। अब इस चीज को आगे ले आओ, माइनस 2.303 NRT log ऑफ V2 डिवाइडेड बाई V1, ये हो गया आपका W रिवर्सिबल, ठीक है जेंटलमैन, विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है।